अगर शासन चाहे तो इसको हल कर सकता है, लेकिन इनके 7 साल कार्यकाल हो गया, आज तक स्मारक कर्मचारियों को कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे जो अधिकारी हैं विजय सिंह, वो महाभ्रष्ट चोर हैं। 10 करोड़ का गबन उन्होंने किया था, इंद्रमणि उसमें शामिल हैं। इन लोगों को जेल भी हुई है, मगर फिर भी इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा सर। जोगी जी ये नामे नहीं ले रहे कुछ करने के लिए। योगी जी सुनवाई नहीं कर रहे। सिर्फ हम लोगों को ये कहा जाता है कि तुम बसपा शासनकाल के कर्मचारी हो, इसलिए हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के अंबेडकर पार्क के जस्ट बाहर हूं। पीछे आप देख रहे तमाम कर्मचारी जो हैं सभी यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और सभी की अपनी मांगे आप इस बैनर पर देख पा रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना। सभी से बात करेंगे और जानेंगे समस्याएं क्या है, क्यों धरने पर बैठे हैं। पता चल रहा है कि ये धरना राजधानी लखनऊ के जो पार्क्स हैं वहां पर भी चल रहा है, साथ ही साथ इसकी जो समिति है नोएडा में वहां पर भी ये धरना एक ही टाइम पे चल रहा है। बात करेंगे, नाम क्या है आपका? अरविंद कुमार। कब से यहाँ पे कार्यरत है? हम 2011 से हम लोग की यहाँ नियुक्ति हुई है। धरना काहे के लिए दे रहा है? धरना हम लोगों का वेतन विसंगति है और 7 पे है। हम लोग का CPF अकाउंट का मामला है और मृतक आश्रित है, इंक्रीमेंट को लेकर के है। 1400 ग्रेड पे भर्ती हुई है, जो उनका इंक्रीमेंट इस साल 2023 में रोक दिया गया है। शिकायत नहीं करते आप लोग? शिकायत हम लोग अपने अधिकारी, उच्च अधिकारियों से करते हैं। वो लोग एक दूसरे पर केवल टालते हैं कि वो उनका काम है, हम लोगों का कोई काम सुनवाई नहीं होती है। योगी जी से भी कभी बातचीत हुई? तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। सर बहन जी ने उनका पास दूध भेजा सतीश चंद्र मिश्रा जी का कि आप लोग इनका वेतन विसंगति दूर करो, अब पार्क का ठीक ठाक कराओ, मगर जोगी जी ये नामे नहीं ले रहे कुछ करने के लिए। योगी जी सुनवाई नहीं कर रहे। सिर्फ हम लोगों को ये कहा जाता है कि तुम बसपा शासनकाल के कर्मचारी हो, इसलिए हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, अगर नहीं होगी तो हम लोग इसे अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे। योगी जी के पास मैसेज पहुंचा था आप लोग? योगी साहब के शासन वहाँ पहुंचा था, मैसेज पहुंचा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से कुछ बोला तो गया को आश्वासन? कोई नहीं बोला, कुछ नहीं बोला गया। वो सरकार कुछ इसमें ढीला लोहिया करा रही है, कार्य के बसपा शासन के कर्मचारी हैं, इनको कोई नहीं सुनवाई होता है। तो बसपा शासन में आप लोग की ज्वाइनिंग हुई, इस वजह सुनवाई नहीं हुई? हम ये नहीं कह सकते कि इस वजह से नहीं सुनवाई हो रही। हम ये कहेंगे कि सुनवाई जो भी हम लोगों के पास तक वो लाभ नहीं पहुंच रहा है। समस्याएं क्या है? समस्याएं हम लोगों का पुनरीक्षित वेतनमान जो है अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसमें 1400 ग्रेड पे के कर्मचारी कुछ हैं, उनका इंक्रीमेंट भी इस बार रोक दिया गया है। 7वें वेतनमान का लाभ हम लोगों को आज तक नहीं मिला है। पुनरीक्षित वेतनमान आज तक हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोगों का मृतक आश्रित आज तक नहीं लागू हुआ है। CPF खाता जो 10% कटौती होती है हमारे भविष्य निधि के लिए, उस राशि को गबन कर दिया गया। 10 करोड़ रुपए गायब कर दिए गए, जिसका आज तक कोई पता नहीं है कर्मचारियों को। किसी भी कर्मचारी का खाता नहीं खुला है। कर्मचारी आधे वेतनमान पे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। किसी की तरफ से मतलब ना तो हमारे अधिकारी सुन रहे हैं, ना तो शासन प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आ रहा है। हम लोग एकदम लाचार हो गए हैं, आर्थिक रूप से एकदम परेशान हो गए हैं और पीड़ित हो गए हैं। जब योगी जी खुद नहीं सुनवाई कर रहे हैं तो इस स्थिति में क्या करेंगे आप? सर, योगी जी को कई बार हम लोग जा करके ज्ञापन भी दिए हैं और देने के बाद उस पर सुनवाई नहीं हुआ, जिसके लिए ये अनिश्चितकाल धरना जो है रखा गया है और अपनी मांगे वहां तक पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले अभी जैसे CAP भी लगने का आदेश हो चुका था, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं। CAP ये कहते हैं कि शासन स्तर पर लंबित है। हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनसे बात करो तो सब कहते हैं ये सारी फाइलें शासन स्तर पर लंबित हैं। शासन स्तर पर अगर लंबित है सर, तो उसका प्रयास कौन करेगा? जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको इसकी पैरवी करना चाहिए और काम को करवाना चाहिए और आगे लेके जाना चाहिए, लेकिन करते नहीं है लोग। धरने पे बैठ गए, अभी तक कोई प्रशासन से शासन से कोई? जी नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं आया है सर। कोई अभी तक मिलने भी नहीं आया? जी नहीं, कोई मिलने नहीं आया। बात कर ले, यहाँ से मुख्यमंत्री आवास का लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं, बगल में भी आपकी आवाज वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही क्या? सर वहाँ तक आवाज तो हम लोगों की पहुँच रही है, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर पा रहा है। हमारे जो अधिकारी हैं विजय सिंह, वो महाभ्रष्ट चोर हैं। 10 करोड़ का गबन उन्होंने किया था, इंद्रमणि उसमें शामिल हैं। इन लोगों को जेल भी हुई है, मगर फिर भी इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा सर। और गवर्नमेंट के द्वारा
बसपा शासन काल में हमारी भर्ती हुई है। हम लोगों को यही कहा जाता है कि आप तो बस बहन जी के वो हो। अरे गवर्नमेंट की ये जो जितनी संपत्ति है वो राज्य संपत्ति है, नहीं हम लोगों की है ना ही उनकी है जो बना गई। मतलब एलडीए वीसी और मुख्यमंत्री की मिली भगत से आप लोग को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी जी, बीसी साहब के पास जाते हैं कि लंबित है, अपने अपने प्रशासन के पास जाते हैं वो लंबित है, वो कह देते हैं कि हाँ ऊपर से लंबित चल रहा है। क्या किया जाए, हम लोगों की कोई बात सुनी नहीं जा रही है। ऐसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में हम लोगों को 26,000 रुपये सैलरी मिल रही है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। किस पद पे कार्यरत? मैं मार्बल सफाई एवं पॉलिश कर्मी हूँ। पुलिस कर्मी हैं। आप किस पद पर हैं? सफाई कर्मचारी जनरल हैं। बता रहे हैं आपके मित्र की एलडीए वीसी और मुख्यमंत्री की मिली भगत से आप लोग को नुकसान हो। जी, कहा जा सकता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर बीसी साहब हमारे सही तरीके से पैरवी कर रहे होते तो आज हम लोगों को ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। वास्तव में अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे पैरवी का अभाव है। हमारे अधिकारियों द्वारा उचित पैरवी नहीं की गई, शासन में उचित जो है बात नहीं रखी गई, जिसकी वजह से आज हम लोग ये समस्याओं को झेल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, वीसी और मुख्यमंत्री की मिली भगत से हो रहा है? इसमें बीसी और मुख्यमंत्री की भगत से हो रहा है। अगर शासन चाहे तो इसको हल कर सकता है, लेकिन इनके 7 साल कार्यकाल हो गया, आज तक स्मारक कर्मचारियों को कोई सुनवाई नहीं हुई। किस पद पे कार्यरत हैं आप? मैं ब्राज सफाई एवं पॉलिश कर्मी के पद पर। नाम क्या है आपका? वीर प्रताप। दिक्कतें काफी हैं, आपसे बात करेंगे। आप भी यहीं पे कार्यरत हैं? जी जी जी, यहीं पे दिक्कतें हो रही हैं? कर्मचारियों की दिक्कतें सर जैसे सब बता रहे हैं वही हम लोग की भी दिक्कतें हैं। ये बड़ी वीवीआईपी रोड है, तमाम वीवीआईपी यहाँ से गुजर के भी गए होंगे, तमाम लोगों ने आपका धरना भी देखा होगा। मुख्यमंत्री आवास यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है, तब भी आपकी आवाज वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही? आवाज सब पहुंचती है, मगर अब वो संज्ञान में लें तो जरूर कर्मचारियों के और हम लोग का हित होगा। आप लोग की मांगे कब से लंबित? 2011 से सुनवाई नहीं होती, फिर क्या करेंगे? सुनवाई नहीं होती है, अब जैसे धरना चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा जब तक मांगे नहीं मान ली जाती। जब तक मांगे नहीं मान ली जाती। साहब देख रहे हैं, जब तक मांगे नहीं मान ली जाती है धरना चलता रहेगा। पीछे आप देखेंगे तमाम कर्मचारी यहाँ बाहर भी खड़े हैं, पीछे देखेंगे तो पीछे वहाँ पर बैठे भी हुए हैं। सभी यहाँ पर प्रदर्शन पे अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे साफ तौर से कह दिया गया है और मांगे इनकी साफ हैं। जो इनको जो नुकसान हुआ है उसको हैंडल करे, साफ तौर से कह रहे हैं। एलडीए वीसी साहब और मुख्यमंत्री की मिली भगत से काफी नुकसान हुआ है इन लोग को। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। आपको बता दूं, यहाँ से मुख्यमंत्री आवास 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी है। वीवीआईपी रोड है, अंबेडकर पार्क के बाहर है। तमाम बड़े अधिकारी, तमाम बड़े मंत्री यहाँ से होके गुजरते, लेकिन अभी तक के किसी ने सुध नहीं ली। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।